जानते हो कल हमने लूपिंग टॉपिक स्टार्ट किया था। जावा के अंदर हम लूपिंग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाइल लूप किस तरीके से काम करता है और उनके डिफरेंट एस्पेक्ट भी देखे थे हमने कि हम व्हाइल लूप को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आज जो हम लूप देख रहे हैं वो है फॉर लूप। आज जो हम लूप डिस्कस करेंगे वो हम फॉर लूप डिस्कस करेंगे। फॉर लूप यहां पर ये बता रहा है कि भी जैसे जैसे आपने व्हाइल लूप डिस्कस किया था, ठीक उसी तरीके से फॉर लूप है। व्हाइल लूप के अंदर आप जितने मतलब जिस तरीके से आपका व्हाइल लूप वर्क करता है उसी तरीके से आपका फॉर लूप वर्क करेगा। जैसे आपने देखा था कि व्हाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर आप क्या करते हो, व्हाइल लेते हो और व्हाइल के अंदर क्या लगाते हो, कंडीशन लगाते हो। क्या लगाते हो, कंडीशन लगाते हो। सबसे पहले क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया, फिर आपने क्या किया, कंडीशन चेक की। कंडीशन ट्रू होने पर क्या आती है, लूप की बॉडी आती है। लूप की बॉडी के बाद में आप क्या कर रहे हो, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हो। तो जिस तरीके से आपने इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट, मतलब कंडीशन चेक करवाई, ट्रू होने पर हम बॉडी में आएंगे, बॉडी के बाद में इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद में वापस क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से क्या है आपका फॉर लूप के अंदर है। बस डिफरेंस इतना सा है कि व्हाइल लूप में तो इनिशियलाइजेशन अलग है, व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन क्या है, अलग है, कंडीशन अलग चेक हो रही है, बॉडी आपकी अलग दी हुई है ना। लेकिन फॉर लूप में क्या होता है, ये तीनों चीजें आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तीनों आपको एक ही प्लेस पर मिल जाती है। ये तीनों चीजें आपको कहां मिल जाती है, एक चीज पर ही, एक जगह पर ही मिल जाती है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस तरीके से फॉर लूप यूज करना है, पैरेंथेसिस लगाना है और इसके अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन लेना है, फिर क्या लगाना है, सेमीकोलन लगाना है, फिर आपको क्या लेना है, ये इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर आपको कंडीशन लेनी है, फिर आपने सेमीकोलन लगाना है और फिर क्या करना है, आपका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना है। तो आप देख रहे हो कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट ये व्हाइल लूप में भी हो रहा था और यहाँ पर भी हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि वहां पर अलग अलग जगह पर दिए हुए थे और यहाँ पर आपने एक ही जगह पर दे दिए। काम वैसे ही होगा जैसे व्हाइल लूप में क्या हो रहा था, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हो रहा था, उसके बाद एक कंडीशन चेक करवा रहे थे, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी में आ रहे थे। इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन चेक किया जाएगा, उसके बाद में कंडीशन चेक करेंगे और अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉर लूप की बॉडी में आ जाएंगे और बॉडी के अंदर दिया गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में व्हाइल लूप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा था, इसमें भी क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा और फिर वापस कंडीशन चेक हो रही थी, फॉर लूप में भी वापस कंडीशन चेक होगी। तो यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है। यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है, उसको चेक कर लेते हैं अपने। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपने फॉर लूप लिया है, फॉर लूप का आपने एक एग्जांपल लिया है। आप इसमें क्या कर रहे हो, आपने देखो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, किस नाम का, काउंटर टाइप का, काउंटर नाम का वेरिएबल लिया और उसमें स्टार्टिंग में वैल्यू क्या डाली है, 1 डाली है। तो ये आपने क्या कर लिया, लूप को काउंट करने के लिए, जिसको कल हम कंट्रोल वेरिएबल कह रहे थे व्हाइल लूप में, सबसे पहले आपने क्या किया, एक कंट्रोल वेरिएबल लिया काउंटर नाम का इंटीजर टाइप का और उसको क्या कर दिया, 1 से इनिशियलाइज कर दिया। मतलब लूप की शुरुआत कहां से की आपने, 1 से की है। ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेकिंग कर रहे हैं कि भाई ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक काउंटर की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू है। जब तक काउंटर की वैल्यू क्या है,
लेस देन या इक्वल टू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। जब तक काउंटर की वैल्यू 10 से छोटी या 10 के बराबर है तब तक ये लूप चलेगा। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले आपने काउंटर में क्या डाला है, 1 कंडीशन चेक किया, क्या काउंटर की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू, क्योंकि 1 जो है वो लेस देन 10, कंडीशन ट्रू ट्रू होती है, लूप की बॉडी में आ गई। ये आपने लूप की बॉडी बना रखी है यहाँ पर इस तरीके से। लूप की बॉडी में आते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से क्या प्रिंट कर दिया, काउंटर प्रिंट कर दिया। तो काउंटर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर लूप की बॉडी क्या होगी, फिनिश हो गई। फिनिश होने के बाद में क्या हुआ, अभी एक पोर्शन और बचा हुआ है, कौन सा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हमें तो क्या 1 से 10 तक जाना है, तो हमने काउंटर प्लस प्लस कर दिया, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट। इस काउंटर पर क्या लगाया, प्लस प्लस, प्लस प्लस करते ही काउंटर की वैल्यू 1 से क्या होगी, 2 होगी, 2 होगी। अब इंक्रीमेंट के बाद में वापस क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बता रखा है कि आप यहाँ पर क्या करोगे, बाद में कंडीशन चेक करोगे। कंडीशन चेक करोगे क्या अब काउंटर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, काउंटर क्या हो चुका है 2, 2 लेस देन कंडीशन ट्रू, 2 जो है वो लेस देन है 10 से, कंडीशन ट्रू ट्रू होती है, काउंटर की वैल्यू प्रिंट करेगा 2। तो इस तरीके से फिर काउंटर प्लस प्लस 3, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू ट्रू होती है, 3 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर वापस काउंटर प्लस प्लस 4, 4 लेस देन इक्वल टू 10, 4 प्रिंट करेगा। फिर काउंटर प्लस प्लस 5 हो जाएगा, 5 लेस देन 10, 5 प्रिंट करेगा। फिर काउंटर प्लस प्लस 6, 6 लेस देन 10, 6 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर काउंटर प्लस प्लस काउंटर हो गया 7, 7 लेस देन 10, 7 प्रिंट करेगा। फिर काउंटर प्लस प्लस 8 हो गया, 8 लेस देन 10, 8 प्रिंट करेगा। फिर काउंटर प्लस प्लस 9 हो गया, 9 लेस देन 10, 9 प्रिंट करेगा। फिर काउंटर प्लस प्लस 10 हो गया, और चेक किया क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, लेस देन तो नहीं है लेकिन अभी भी इक्वल है, कंडीशन ट्रू ट्रू होती, काउंटर प्रिंट कर दिया, 10 प्रिंट कर दिया। फिर काउंटर प्लस प्लस हुआ और काउंटर की वैल्यू होगी 11। काउंटर प्लस प्लस करते हैं, काउंटर की वैल्यू क्या होगी 11। अब चेक किया क्या अब काउंटर की वैल्यू क्या 11 लेस देन या इक्वल टू 10 है। आप देखोगे कि 11 जो है वो ना तो लेस देन है ना इक्वल टू 10 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होते हैं हम लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और बाहर आते हैं आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 से लेकर के 10 तक। ये बात क्लियर है? यस सर। भाई आपका जो लूप है वो इस तरीके से ही काम करेगा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों एक ही जगह पर मिल रही है। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होगा, उसके बाद में लूप की कंडीशन चेक करेंगे, ट्रू होते हैं लूप की बॉडी में आएंगे, बॉडी में आते हैं यहाँ पर एंडिंग पर आ जाएंगे, एंडिंग के बाद में कहाँ जाएंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर आएंगे, फिर वापस लूप बॉडी इंक्रीमेंट, लूप बॉडी इंक्रीमेंट, और ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। उसके बाद में अब हम बच्चों फॉर लूप को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये तो मैंने क्या बताई, फॉर लूप की एक बेसिक स्ट्रक्चर थी। अब हम देखेंगे कि भी लूप को जो है, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, शिखर आवाज नहीं आ रही क्या भाई? आ रही है सर, क्लियर एकदम आ रही है सर आवाज, तो आवाज तो आ रही है सर। तो शिखर आपका जो है ना, या तो ईयरफोन सही नहीं होगा या फिर आप अपना वॉल्यूम सही करो, यहां से क्लियर है वॉल्यूम। हाँ देखो अब जो है ना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है सम वेरिएशंस इन राइटिंग यूजिंग ए फॉर लूप आर एज फॉलो। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, फॉर लूप को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कुछ यहाँ पर हम वेरिएशंस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये बेसिक तरीका क्या है कि आपने क्या किया, एक सबसे पहले लूप को स्टार्ट करने के लिए एक कंट्रोल वेरिएबल लिया काउंटर नाम का, फिर आपने उस वेरिएबल को सबसे पहले क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। लूप काउंटर लिया और लूप काउंटर को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। आप यहाँ पर काउंटर की जगह कोई भी ए बी सी डी आई जे के कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, ये एक लूप काउंटर है लूप को काउंट करने के। लूप काउंटर डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज कर दिया,
फिर यहाँ पर कंडीशन लगा दी और फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट और यहाँ पर आपने स्टेटमेंट ले रखा है। तो कंडीशन चेक होगी, बॉडी एग्जीक्यूट होगी, इंक्रीमेंट होगा और फिर कंडीशन, फिर बॉडी, फिर इंक्रीमेंट, और ये सिलसिला चलेगा जैसा कि अभी हम पिछले एग्जांपल में देख चुके हैं। अब दूसरा बेस, ये तो क्या था, फर्स्ट बेसिक तरीका हो गया फॉर लूप को यूज करने। अब सेकंड वे देखिए आप, काम तो वैसे ही हो रहा है लेकिन देखो इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें मैंने क्या किया कि ये जो था ना काउंटर इज इक्वल टू 1 को इनिशियलाइजेशन है, इस बार मैंने क्या कर दिया व्हाइल लूप की तरह। जैसे व्हाइल लूप में हम क्या कर रहे थे, लूप के बाहर इनिशियलाइज कर रहे थे, व्हाइल लूप की तरह मैंने क्या कर दिया, देखो सेमीकोलन सिंबल तो लगाया, सेमीकोलन हटाया नहीं है मैंने, जैसे इन तीनों जगह यहाँ पर लिखा हुआ था ना सेमीकोलन 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 तो लगाना है, मैंने सेमीकोलन तो यहाँ पर क्या लगा रखा है, लगा रखा है। लेकिन इससे पहले जो आपका काउंटर इज इक्वल टू 1 था वो मैंने कहा ले लिया, व्हाइल लूप की तरह ऊपर ले लिया, काउंटर वेरिएबल को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। उसके बाद कंडीशन वहीं रखी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये वैसे ही काम करेगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन तो क्या होता है एक बार होता है, उसके बाद में क्या होता है कंडीशन चेक होती है, बॉडी एग्जीक्यूट होती है, फिर इंक्रीमेंट होता है, कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट, कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट, इस तरीके से ये चलेगा। ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, अब Yes, तीसरा sir. थर्ड टाइप्स, थर्ड देखिए आप, अब थर्ड में क्या होगा कि देखो इसने ये तो हमने पहले से ले ही रखा है, अभी सेकंड के अंदर कंडीशन ले ली, ठीक है, आपने कंडीशन लगा, देखो सेमीकोलन फिर कंडीशन और फिर सेमीकोलन। अब इसके बाद में क्या था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था, तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपने क्या ले लिया, बॉडी के अंदर ही ले लिया, जैसे व्हाइल लूप में कर रहे थे। व्हाइल लूप में अपने क्या कर रहे थे, यही तो कर रहे थे कि भाई आप सबसे पहले क्या कर रहे थे, इनिशियलाइजेशन, फिर व्हाइल के अंदर क्या चेक करवा रहे थे, कंडीशन चेक करवा रहे थे, फिर लूप की बॉडी में आ रहे थे और लूप की बॉडी में के बाद में क्या कर रहे थे, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर ये इंक्रीमेंट जो है वो काउंटर प्लस प्लस आप नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ बराबर में लिख दिया इसने, इसका मतलब ये यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद में वापस ये कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट, तो इस तरीके से ये चलेगा। तो हम ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर है? अरे यस सर। यस सर। Clear है सर। महेश बोल गया अब क्लियर है। यस बोल गया भाई, क्लियर है, ठीक है, महेश की मान लेते हैं फिर, है। हाँ सर। एनीवे, अब आपका जो लास्ट है कि भी और हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने व्हाइल लूप में आपको बताया था। व्हाइल लूप में क्या बताया था कि आपने कुछ भी इनिशियलाइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं लिया, ना कोई कंडीशन ली, कंडीशन वाली जगह के अंदर आपने व्हाइल में देखा था कि आप व्हाइल में क्या लिखा, सिर्फ आपने ट्रू लिखा। अब देखो चौथी कंडीशन क्या है इसमें, आपने क्या किया, सिर्फ फॉर स्टार्ट किया, फिर देखो आपने सेमीकोलन लगाया, प्रोटोकॉल सारे पूरे किए, सेमीकोलन लगाया, फिर आपने क्या ले लिया, कंडीशन की जगह ट्रू ले लिया और फिर सेमीकोलन। मतलब आपने ना तो इनिशियलाइजेशन लिए और ना ही क्या लिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिए, और सिर्फ आपने कंडीशन में क्या लगाया, सिर्फ आपने कंडीशन की जगह लिखा है ट्रू। और एक चीज और देखो, जैसे लूप के बाहर आप कुछ भी नहीं लगाते सेमीकोलन वगैरह, यहां पर आपने सेमीकोलन भी यूज किया है। इसका मतलब बस आपका लूप यहां पर क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है, आपका लूप यहां पर क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फॉर लूप में कंडीशन की जगह ट्रू यूज कर लेते हो, इसका मतलब कंडीशन आपने क्या कर दी है, हमेशा के लिए ट्रू कर दी है। कंडीशन आपने क्या कर दी है, हमेशा के लिए ट्रू कर दी है। इसका मतलब ये लूप हमेशा चलेगा और कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि आपने लूप की बॉडी के अंदर कुछ नहीं दिया है।
एक तरीके से आप ये मान लो कि ये जो आपने जो लाइन लिखी है ना, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, यहां पर लिख देता हूं कि जैसे आपने ये लिखा 4, ये सेमीकोलन लिखा, यहां पर आपने लिख दिया ट्रू, और फिर क्या लिखा, सेमीकोलन लिखा, और फिर आपने क्या लगा दिया, ये सेमीकोलन यहां लगा। इसका मतलब आप मान लो ये यहां पर है इस तरीके से, और अगर मैं इस लूप की बॉडी बनाऊं तो ऐसे बना लेता हूं। इसका मतलब हो गया कि लूप की बॉडी में क्या है, लूप की बॉडी के अंदर सिर्फ क्या ले रखा है मैंने, सेमीकोलन ले रखा है। लूप की बॉडी में सिर्फ मैंने क्या ले रखा है, सेमीकोलन ले रखा है। लूप की बॉडी में मैंने क्या लिया है, सिर्फ सेमीकोलन लिया है। इसका मतलब ये लूप क्या होगा, हमेशा चलेगा। ये लूप क्या चलेगा, हमेशा चलेगा, और इसकी बॉडी में क्या ले रखा है, सेमीकोलन। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन ये लूप कभी एंड नहीं होगा, ये इनफाइनाइट लूप है। अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाते, सपोज करो ये आपने यहाँ पर लगा रखा ना सेमीकोलन, ये सेमीकोलन नहीं लगाते और यहाँ पर आप प्रिंट कर देते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और प्रिंट कर देते आप, जैसे सपोज करो आपने प्रिंट कर दिया यहाँ पर हेलो, आपने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो प्रिंट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये लूप हमेशा चलेगा और आपको स्क्रीन पर हेलो हेलो हर जगह दिखाई देंगे। बात समझ में आई? इसका मतलब ये लूप इनफाइनाइट चलेगा और एनी टाइम क्या प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। ये बात समझ में आई? यस सर। हो सर। Yes, sir. आगे उसके बाद में जो अगला लूप है अपना, अगला लूप है अपना डू वाइल लूप। अगला लूप कौन सा है अपना, डू वाइल लूप है। एक मिनट रुको। हाँ, अगला लूप है अपना डू वाइल लूप। देखो जैसे आपने वाइल लूप देखा था वैसे ही क्या है, डू वाइल लूप है। बस डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इसमें इतना सा होगा कि डू वाइल लूप में तो क्या होता है, पहले हम कंडीशन चेक करवाते हैं। देखो वाइल लूप में भी क्या होता है, ये इनिशियलाइजेशन होता है। वाइल लूप में क्या होता है, आप एक कंट्रोल वेरिएबल लेते हो और उसको इनिशियलाइज कर रहे हो। यहाँ पर भी आप एक कंट्रोल वेरिएबल ले रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो। देखो जैसे कि आपने डायग्राम में याद रखा है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन के अंदर हम कहाँ जाएंगे, इनिशियलाइजेशन के बाद हम डू में जाएंगे। ये आपका स्मॉल लेटर में यहाँ पर क्या है, डू है। इनिशियलाइजेशन के बाद हम कहाँ जाएंगे, डू के अंदर जाएंगे, और डू की बॉडी में, डू के अंदर हमने क्या ले रखा है, पूरी लूप की बॉडी ले रखी है। और कंडीशन कहाँ चेक करवा रहे हैं, डू के बाहर चेक करवा रहे हैं। कंडीशन कहाँ चेक करवा रहे हैं, डू के बाहर चेक करवा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ वाइल और डू वाइल में डिफरेंस ये हो गया कि वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन पहले चेक होती है। जैसे ये कंट्रोल वेरिएबल ले लिया, कंट्रोल वेरिएबल के बाद में ये जो वाइल यहाँ पर लास्ट में दे रखा है, उसमें क्या होता है, डू की जगह होता है वाइल लूप। इसका मतलब कंडीशन पहले चेक होती है, और कंडीशन अगर पहली बार में फॉल्स है तो लूप की बॉडी में हम एक बार भी नहीं आ पाएंगे। जबकि डू वाइल लूप में क्या होता है, लूप की बॉडी तो आपने किस में ले रखी है, डू के अंदर ले रखी है। इसका मतलब अगर आपने वाइल लूप में कंडीशन बाद में चेक करवा रखी है, क्योंकि पहले डू आएगा और बाद में वाइल आएगा, तो अगर कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो जाएगी तो भी लूप की बॉडी तो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि डू वाइल लूप में कंडीशन बाद में चेक होती है, वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होती है। डू वाइल लूप में पहली बार में कंडीशन फॉल्स है तो भी लूप एक बार चल जाएगा। वाइल लूप में अगर पहली बार में कंडीशन फॉल्स है तो लूप एक बार भी नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि इनिशियलाइजेशन के बाद आप डू की बॉडी में आ गए, और फिर यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है
क्या प्रिंट हो जाए, काउंटर प्रिंट हो जाए। तो स्टार्टिंग में काउंटर क्या ले रखा आपने, 1 ले रखा, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में देखो आपने क्या कर रखा है, ये गलती से लिख दिया। क्या करना है अपने को, काउंटर प्लस प्लस करना है। क्या करना है, काउंटर प्लस प्लस करना है। काउंटर प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, काउंटर प्लस प्लस कर दिया, तो काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 1 से 2 होगी। अब देखो यहां पर ये क्या कर रहा है, इसमें भी ये देखो कि डू जब यहां पर फिनिश हो जाएगा, डू के बाद में क्या आता है, वाइल आता है, और वाइल के अंदर कंडीशन, और लास्ट में क्या लगेगा, सेमीकोलन। हमेशा ध्यान रखना कि जब डू वाइल आप लोगे तो डू की बॉडी के बाहर वाइल लोगे, और वाइल के लास्ट में क्या लगाओगे, सेमीकोलन लगाओगे। अब आप कंडीशन चेक करोगे, अब आप क्या करोगे, कंडीशन चेक करोगे कि क्या काउंटर लेस देन इक्वल टू 1 है। काउंटर क्या हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू होते ही हम कहां चलेंगे, देखो यहां से ये क्या कर रहा है कि यहां से वापस आप किसके अंदर आ जाओगे, डू के अंदर आ जाओगे। मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होते ही आप वापस किसके अंदर आओगे, डू के अंदर आओगे, और फिर काउंटर को प्रिंट करोगे। काउंटर क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर काउंटर प्लस प्लस 3 हो गया, फिर चेक किया क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। वैसे ही चलेगा जैसे 3 4 5 6 7 8, और ऐसे करते करते क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, डू वाइल लूप में लूप की बॉडी पहले एग्जीक्यूट होती है और कंडीशन बाद में चेक होती है। जबकि वाइल लूप में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होती है और लूप की बॉडी कंडीशन ट्रू होने पर भी एग्जीक्यूट होती है। डू वाइल लूप में लूप अगर पहली बार में कंडीशन फॉल्स है तो भी लूप आपका कम से कम एक बार चलेगा, जबकि वाइल लूप में अगर पहली बार में कंडीशन फॉल्स है तो लूप आपका एक बार भी नहीं चलेगा। ये है डू वाइल लूप। क्लियर है, डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। ये देखो कुछ जो है वो डिफरेंस बताए गए हैं कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। यहां पर हमने क्या बताया, वाइल और डू वाइल के अंदर क्या बताया, वाइल और, एक मिनट रुको आप, हाँ भाई, वाइल और डू वाइल के अंदर क्या डिफरेंस है हम ये चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बताई है कि डू वाइल लूप एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, जबकि पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो तो भी, है ना। उसके बाद में इसने क्या किया, यहाँ पर कंपैरिजन किया है। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया है, कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन ये किया है, और कंपैरिजन करने के बाद इसने बताया कि वाइल और डू वाइल को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये कह रहा है कि आप जो है ना, आप जो है वो वाइल और डू वाइल को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहां पर लिखा वाइल काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 और काउंटर प्लस प्लस, मतलब यहां पर ये कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है कि भी अभी आप क्या कर रहे हो, वाइल के अंदर क्या लगाते हो, इस तरीके से ये वाइल और वाइल के अंदर क्या लगाते हो, ये बॉडी यूज करते हो, कर्ली ब्रेसेस यूज करते हो ना। आप चाहो तो इसको ऐसे यूज कर सकते हो, वाइल काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, बिना बॉडी लगाई क्या लिख दो, काउंटर प्लस प्लस लिख दो। ये कह रहा है कि आपने अभी ये जो स्टेटमेंट लिखा है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों में डिफरेंस बता रहा है कि अगर आप ऐसे लिखते हो वाइल काउंटर प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू 10 और सेमीकोलन, या फिर आप ऐसे लिखते हो, ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल है। आप अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट लगाते हो और लास्ट में क्या लगाते हो, सेमीकोलन लगाते हो, वो ऊपर वाला स्टेटमेंट और ये नीचे वाला स्टेटमेंट दोनों क्या है, इक्वल है। कोई बता सकता है कैसे इक्वल है? कोई बता सकता है ये दोनों स्टेटमेंट कैसे इक्वल है?
बताओ ये कैसे इक्वल है? एनीवन? अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से डू व्हाइल लूप के केस में ये कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों इक्वल है। ये भी बताना है आपको कैसे इक्वल है। नहीं वो दिखो, ले लो एक ही सिंबल है, हम बंद कराएंगे। बंद क्या होना है? ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए टास्क हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कल मैं आपसे पूछूंगा कि ये कैसे इक्वल है, ठीक है ना। ये आपके लिए क्या है, एक तरीके से आपका होमवर्क है, टास्क है। आपको ये अच्छे से सोचना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर इसका पता लगाना है कि ये दोनों कैसे। ओके सर। ये तो हो ही गया डू व्हाइल लूप वाला। उसके बाद में आपका जो है ना एक स्पेशल लूप जिसका मैं डिस्कस कर रहा था, वो है फॉर ईच लूप। मैंने आपको बताया था कि C++ में लूप 3 होते हैं, फॉर व्हाइल एंड डू। लेकिन जावा के अंदर जो लूप है वो 4 टाइप्स के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। और साथ में क्या होता है फॉर ईच लूप, जिसको हम इनहेंस्ड फॉर लूप भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, इनहेंस्ड फॉर लूप भी कहते हैं। नॉर्मली इस लूप का यूज कब किया जाता है? नॉर्मली हम इस लूप का यूज तब करते हैं जब आप एरे का यूज करते हो, या जावा के अंदर एक टॉपिक और आता है कलेक्शन, जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कलेक्शन का डिस्कस हम कब करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। आप अभी के लिए ये समझो कि मान लो आपने एक एरे ले रखा है, एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब एरे की वैल्यू को आपको क्या करना है, बारी बारी जो है एरे के जितने भी आइटम्स हैं उन सबको एक्सेस करना है। तो एरे के केस में एरे की वैल्यू को फैच करने के लिए, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर ईच कोई कीवर्ड नहीं है, यूज तो फॉर ही होगा। इसको इनहेंस्ड फॉर लूप या फॉर ईच लूप कहते हैं। मतलब एरे से अगर आपको वैल्यू फैच करनी है तो आप किसका यूज करोगे, इनहेंस्ड फॉर लूप का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, इनहेंस्ड फॉर लूप का यूज करोगे। अब देखो सबसे पहले समझ गए ना फॉर ईच लूप क्या होता है, या इसको इनहेंस्ड फॉर लूप भी कहते हैं। काम क्या है इसका, इफ यू वांट टू एक्सेस या fetch the value from the array or collection, then we can use enhanced for loop or for each loop। सिंटेक्स क्या होता है, देखो फॉर कीवर्ड यूज करेंगे, डेटा टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। डेटा टाइप का यूज मतलब एरे आपने जिस टाइप का ले रखा, आपने एरे जिस टाइप का ले रखा है ना वो डेटा टाइप। जैसे अगर आपने इंटीजर टाइप का एरे ले रखा है तो एरे का डेटा टाइप यहाँ पर क्या लिख देंगे, इंट लिख देंगे। उसके बाद में आप कोई भी वेरिएबल ले लोगे, जैसे आप व्हाइल लूप के अंदर, डू व्हाइल लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर आप नहीं लेते, कंट्रोल वेरिएबल लेते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको डेटा टाइप यूज करना है, उसके बाद में कोई वेरिएबल लेना है, उसके बाद में अगर आपने एरे ले रखा है तो एरे वेरिएबल का नाम लिखोगे। अगर आपने एरे ले रखा है तो आप क्या लिखोगे, एरे वेरिएबल का नाम लिखोगे। सपोज करो आपने लिख रखा इंट एक्स और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा रखा है, तो एक्स क्या हो गया, एरे वेरिएबल का नाम हो गया, तो यहाँ पर एक्स का यूज करेंगे। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो एरे का नाम लिखोगे आप, एरे से क्या होगा, जैसे फर्स्ट, अब देखो इसमें कंडीशन वगैरह कहीं भी यूज नहीं होती है। होगा क्या, जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो एरे के पहले आइटम को एक्सेस करेगा और किस में डाल देगा, आइटम में डाल देगा। एरे से पहली वैल्यू उठ करके किस में जाएगी, आइटम में जाएगी। और यहाँ पर आप क्या करोगे,